किसान अपनी फसल के दाम नहीं लगा सकेगा और उसको मजबूरन अपनी जमीन को कॉर्पोरेट जगत को हवाले करना पड़ेगा। जिस प्रकार अंग्रेज हमारे देश के किसानों का उत्पीड़न करते थे, उसी प्रकार से हमारे देश के किसानों का, गरीबों का उत्पीड़न किया जाएगा, जिसकी मार, महंगाई की मार बाहर आम जनता पर भी पड़ेगी। और उसका मेरे पास प्रमाण है कि आज हम सभी लोग जो उपस्थित हैं, हमारे बीच में संजय गुर्जर जी हैं, बुरे साहब हैं, हम सब लोग गन्ना बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं। और आज पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान 325 एमएसपी होने के बावजूद 220 को अपना गन्ना, 250 को अपना गन्ना बेचने पर मजबूर है, जो इस बात को प्रमाणित करता है। जो बात कही जा रही है कि एमएसपी आने से किसानों का फायदा हो जाएगा, हम एमएसपी को मेंटेन करके रखेंगे, मंडियों को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी किसान का फायदा होगा, इसमें कोई किसान का फायदा नहीं होगा, सिर्फ एक वर्ग का फायदा होगा, मोदी जी के दोस्तों का फायदा होगा, कॉर्पोरेट जगत का फायदा होगा। और किसान भूखा मरने पर मजबूर हो जाएगा और उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके उसको ब्लैकमेल करके सस्ते दामों में, ये लुटेरे में कहूं, उसकी फसल को, दाल को, चावल को, गेहूं को, रबी फसल को, खरीफ को और गन्ने को बहुत ही कम दामों में खरीदा जाएगा, जिसको लेकर पीस पार्टी ने आंदोलन भी किया। और हमेशा इस मुद्दे को लेकर किसानों के साथ हम लोग आंदोलन के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। दूसरा मुद्दा पत्रकार बंधु महिला सुरक्षा से जुड़ा है। और हम सब के घर में बेटियां, बहू, माएं हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पिछले एक साल में एनसीआरबी का डेटा है, 3000 से ज्यादा बेटियों के बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर घटी हैं। वही उत्तर प्रदेश जो वहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, आज प्रदेश की जनता, 22 करोड़ जनता जानना चाहती है कि वो एंटी रोमियो स्क्वाड किसकी सुरक्षा कर रहा है। क्या वो मुख्यमंत्री जी की गायों की सुरक्षा कर रहा है? गाय की इज्जत सुरक्षित है? गाय के साथ कोई घटना घटती है तो पूरी प्रदेश की सरकार एनएसए लगाने पर तुली है, एनकाउंटर करने पर तुली है, लेकिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटती है। और जब हमारी बेटियां, बेबाक बेटियां, तमाम पत्रकार भाइयों, आपकी बहनें आपके चैनल से जब हाथरस को जाती है, उनसे कहा जाता है, वहां का डीएम कहता है कि तुम्हारी वजह से रेप होता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन के समय पर कई विपक्षी नेताओं के साथ गलत तरीके से कभी स्याही फेंकी जाती है, कभी एक हमारे मेरे दोस्त जयंत भाई को उनके मारने का षड्यंत्र, उनको लाठियां बांधी जाती हैं। इस प्रकार का कृत्य, क्योंकि वो महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। पीस पार्टी के लोग जाते हैं तो पीस पार्टी के जो डेलीगेशन था उसको अंदर नहीं घुसने दिया जाता है, जब वाल्मीकि समाज आवाज उठाता है। और ये बात स्पष्ट है कि पूरा के पूरे बलात्कार की घटनाओं में 80% से ज्यादा बलात्कार इस प्रदेश के अंदर दलित के, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के होते हैं, ये प्रमाणित है। और जब अपराधी अपर कास्ट का होता है तो वहां पर कहीं ना कहीं नरमी बरती जाती है। जो चोरी छिपके हिंदू संस्कृति का अपमान करते हुए एक बेटी को जलाया गया है, जो शमशान तक नहीं ले जाए गए, वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने हिंदू संस्कृति का अपमान किया है, भारत की संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म को मानने वालों की संस्कृति का अपमान किया है। कि रात 12 बजे के बाद अंतिम दाह संस्कार कैसे हो सकता है? जो आज अपने आप को हिंदुत्व के ठेकेदार मानते हैं, हम कहते हैं ये हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं होते, ये लोग ठेकेदार हैं भारत की नारियों के अपमान के, क्योंकि इनकी जाति से संबंधित लोग वो हैं जो लोग इसमें आरोपी हैं। उनको बचाने के लिए षड्यंत्र, कहते हैं कि फंडिंग आ रही है विदेशों से। अगर विदेश से फंडिंग आ रही है तो हमारी ईडी क्या कर रही थी? अगर विदेश से फंडिंग आ रही है तो सारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? अगर क्या हमारी बेटियों की इज्जत लूटने के लिए अगर कोई फंड कर रहा है या कोई माहौल खराब करने के लिए फंड कर रहा है तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी पुरुषवादी मानसिकता के हैं, प्रधानमंत्री जी पुरुषवादी मानसिकता के हैं। और इस बात का एक नहीं दो प्रमाण है कि जब बेटियों की इज्जत का मामला आता है, जब शाहीन बाग सीए प्रोटेस्ट में महिलाएं अपने अधिकार के लिए नेतृत्व करती हैं, तो उन बेटियों पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए जाते हैं। एक उनको कहा जाता है कि वहां जाकर प्रेग्नेंट हो गई हैं। सफूरा जरगर को कहा जाता है कि इनका बच्चा कहां से आ गया, ये तो प्रोटेस्ट में बैठी थी। इस तरह की भाषा हमारी देश की बेटियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अब पीस पार्टी किसी को भी दलित, गुज्जर, जाट, अल्पसंख्यक, सैनी, प्रजापति समाज की बेटियों की इज्जत लूटने नहीं देगी। किसी भी धर्म जाति की बेटियों को की इज्जत लूटी जाएगी तो हम लोग संवैधानिक संघर्ष करेंगे। और
हमारा लक्ष्य है कि शांति व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को कायम रखते हुए अधिकारों के लिए लड़ना। सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है और जिस तरीके से आईएसआईएस और हिटलर, आईएसएस के गुंडों को आप जानते होंगे कि जो उनकी बात नहीं मानता उसकी हत्या कर दी जाती है। हिटलर के दौर में भी वही था। तो जो पत्रकार, मेरी बहनें वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, मैं सलाम करता हूं उन तमाम बहनों को, तमाम पत्रकार भाइयों को, जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर पुलिस की लाठियां खा करके वो पत्रकारिता और सच्चाई दिखा रहे थे, तो उनको बैरिकेड करके उनको बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। इसी मुद्दे को लेकर के, और दूसरा मुद्दा संगठन विस्तार का है। सीबीआई जांच करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, इस पे क्या कहेंगे? सीबीआई जांच बहुत होती आई है। जब कांड होता है, जब घटनाएं घटती हैं, एक महीने सब लोग को याद रहता है, ताजा रहता है। आसिफा का रेप हुआ था, हमारी बहन का जम्मू में, तो सब लोगों ने डिमांड की और उसके समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाली गई। उसी प्रकार से जब मेरी बहन का, यहां मेरी बहन का, हाथरस की बहन की इज्जत लूटी गई, तो उसके समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। और सीबीआई जांच के नाम पर मैं कहता हूं खेल होगा। सिटिंग जज को जब तक इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा उसमें, जब तक वो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के सिटिंग जज को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों की बेटियों की इज्जत कैसे सुरक्षित हो, चाहे बलात्कारी किसी धर्म जाति का, हम उसके खिलाफ है। सरकार के द्वारा नार्को टैक्स की बात कही जा रही है कि दोनों पक्षों का नार्को टैक्स हो। ये तो बड़ी अजीब बात है कि मेरी बहन की इज्जत लूटी, मेरे पर लालचन लगे, मुझे ही आप आतंकवादी बनाकर नार्को टेस्ट करोगे। नार्को टेस्ट तो इन्होंने उस देवेंद्र सिंह का भी नहीं करा जो आतंकवादी की गतिविधियों में पाया गया। नार्को टेस्ट अगर करना है तो सरकार के उन लोगों का करो जो अपराधियों से मिलने जेल इनका सांसद जाता है, उसका नार्को टेस्ट करिए। नार्को टेस्ट करना है तो डीएम और एसएसपी का करिए कि मेरी पत्रकार बहनों के साथ वो इतनी बदतमीजी कैसे कर रहा था, किसके इशारे पे कर रहा था, क्या सरकार के, क्योंकि डीएम जो भाषा बोलता है वो सरकार की भाषा होती है। सरकार ये कह रही है करने के लिए पीएफआई ने फंड किया 100 करोड़। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या पीएफआई ने इस पूरे मामले को फंडिंग की है या फिर सरकार इस मामले को एक अलग नजरिए से पेश करना चाहती है कि सरकार को फंड करने के लिए इस तरीके के सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह के मुद्दों को लाना चाहती है जिसमें जो दलित समाज, पिछड़ा समाज और अल्पसंख्यक समाज एकजुट होकर के इस न्याय की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, इसको धार्मिक रंग दिया जाए। और मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर पीएफआई को फंड हो रहा है तो आप सबसे नाकाम मुख्यमंत्री हैं। मेरे प्रदेश के अंदर कैसे ये मुमकिन हुआ? जो भी काम करेगी उसके लिए वो जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। बेटी की इज्जत लूटी उसके लिए पीएफआई जिम्मेदार है। डीएम जो गाली दे रहा है, कह रहा है कि बलात्कार महिला पत्रकार को कह रहा है कि आपकी वजह से होते हैं, तो वो डीएम और एसएसपी और लोकल प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार है क्या पीएफआई जिम्मेदार है? एंटी रोमियो स्क्वाड काम नहीं कर रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने कहा था मैं बलात्कारियों पर एनएसए लगाएंगे, बलात्कारियों के फोटो लगाएंगे, पोस्टर, क्यों नहीं लगाए? इसीलिए नहीं लगाए क्योंकि उनकी जाति ठाकुर है, इसीलिए नहीं लगाए ना। मैं भी ठाकुर हूं, लेकिन मैं वो ठाकुर हूं जो मर्यादा पुरुष श्री राम की विचारधारा, न्याय, शांति और अहिंसा की विचारधारा का पालन करता हूं। मैं वो ठाकुर नहीं हूं जो ठाकुरवाद से ग्रसित होकर के दूसरी जातियों पर प्रताड़ना करूं, उनको प्रताड़ित करूं। मैं वो ठाकुर नहीं हूं। सरकार कर तो रही है, एनएसए लगाया तो है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खारिज कर दिया गया। ये तो अच्छी बात है साहब। आपने देखिए ना कि जो सरकार से सवाल करे उसको देशद्रोही, आतंकी बता दो। एनएसए लगाया और एडवाइजरी बोर्ड के जो जजेस होते हैं, मैं सैल्यूट करता हूं, हमने कहा न्याय व्यवस्था पर हमें विश्वास है, वो एनएसए निरस्त कर दिया गया। डॉक्टर कफील का एनएसए निरस्त कर दिया गया। मतलब यह है कि सरकार विरोधियों पर, विपक्षी विरोधियों पर एनएसए लगाती है, अपराधियों पर, बलात्कारियों पर, गुंडों पर एनएसए नहीं लगाती। इस मामले में क्या आप लोग सपोर्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाए या मामला नहीं? देखिए, हम लोगों ने इसमें लीगल इश्यूज पे बात की है और ये तो सच है कि न्याय नहीं हुआ है। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने उसको गिराया, और वो, मैं कह रहा हूं, लोग कहते हैं बाबरी मस्जिद को गिराया, मैं कहता हूं भारत के लोकतंत्र की हत्या